कोई कसूर नहीं है इसमें। उस लड़की का जो बाप है ना उसके हवाले कर दूँ और इसको ले जाओ, इसको जो मर्जी करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर ये मुझे उधर बताता ना कि मेरे से घर में ये हरकत हो गई है तो इसकी जगह पे मैं होता, क्योंकि मैंने इसको मार दिया। हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि आप जानते हैं 6 दिन की दुल्हन को नए नवेले दूल्हे ने जान से मार दिया, बेदर्दी से उसका कत्ल किया। हमने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की और अब उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उससे तफ्तीश के दौरान पता लगा है उसने जो अपना जुर्म कबूल किया है। 6 साल की शादी, 6 साल का निकाह था जिसको उसने 6 दिन में ख़त्म कर दिया। मेरे मामू ने दिया, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, झूठ बोल रहे हैं। अपनी मर्जी से दिया, सिर्फ एक बेड दिया और एक अलमारी और एक शीशा, बस। बेटी भी दी है मरियम। 6 दिन की दुल्हन को उसने बेदर्दी से कत्ल किया। क्या वजह रही उसकी ज़ुबानी सुनते हैं और आपको दिखाते हैं ये वीडियो जिसमें उसने अपना एतराफ़ जुर्म भी किया और उसने बेवजह बेतुकी सी वजहें बताकर अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन जबकि उसके अपने सगे मामू ने भी इस बात की गवाही दी तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था और मैं इसी की वजह से ज़ेर हिरासत में हूँ। अगर मुझे पता होता कि इसने इस मासूम बच्ची के साथ ये किया है तो मैं ख़ुद भी इसको जान से मार देता। क्या वजह रही क्या नहीं उसका बयान आपको सुनाते हैं। पुलिस ने जो तफ्तीश की है, पुलिस का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। तो दिखाते हैं आपको इस केस की डिटेल्स। चलते हैं। उसका किसी ताल्लुक था, नाम का नहीं ना मुझे पता, उसने खुद ही मुझे बताया। मैं किस तरह आपको बताऊँ, लड़के का बताया था कि मैं ऐसे राती तौर पे नहीं था मारना चाहता। हाँ जी, यही तो मेरे से गलती हुई, उसे भेजा नहीं मैंने। उससे मैं डरा रहा था, मैं कहा शायद इस बात से हट जाए, तो उसके गले मैंने छुरी रखी थी और मज़ामत के दौरान उसके गले पे फिर गई है। मैंने कत्ल नहीं किया जनाब, जानबूझ के नहीं किया मैंने कत्ल। मैं डर गया था, मुझे जो समझ नहीं आई उसमें। मैं उसे मारना ही नहीं था चाहता, किसी को भी नहीं था मैं मारना चाहता। मैं अकेला कमरे में ही था, बंद था कमरा। इसने खुद ही मुझे अपने मुंह से बताया, तो मैं कैसे अब मारना ही नहीं था चाहता जनाब। शादी के बाद भी कह रही थी मैं जॉब करना चाहती, कुछ भी नहीं उन्होंने दिया, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दिया ही कुछ नहीं, मैंने उसे मारना ही नहीं था चाहता। वो सोए हुए थे उस वक्त, उन्होंने मुद्दइयों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, कुछ पता भी नहीं है। वालदा हैं, वालिद साहब फोत हो गए, 12 साल हो गए वालिद साहब को। हमारा एक ही घर है, जॉइंट फैमिली का, डबल स्टोरी है, ऊपर नीचे रहता है। हालांकि मैं तो खुद आया हूँ, इजी वे में करेंगे तो बात इजी। तो इसको पकड़ाया ना, उसको इसने किया ना, मैं इसको यार मेरी बात सुनो, अगर मैंने झूठ बोलना होता तो मैं पागल था 15 पे खुद कॉल करता। कौन सा झूठ बुलवाया मैंने, मुझे इल्म होता तो बताता ना। क्या बताऊँ, मैं ऊपर सोया हुआ था अपनी वाइफ और छोटी बच्ची के साथ। 2.5 माह की बच्ची है मेरी। नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं नीचे आके पहले गली में भागा क्योंकि महल्लेदार उधर भाग रहे हैं। इससे पूछा ये सवाल, उसने कहा वो मुझे मारने लगे थे तो वो आगे होगी। जो इसने कहा मैं आपको वो बात दोहरा रहा हूँ। इसने कहा कि वो मुझे मारने लगे थे तो वो आगे होगी। ठीक है, मैं पहले मोहल्ले से आया हूँ, अंदर गया हूँ। अंदर जाके मैंने बच्ची की हालत देखी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैंने खुद पुलिस को कॉल की है कि सर हमारे घर ये वो हुआ हो गया तो आप भेजें फ़ौरन से। साथ मैंने एम्बुलेंस को भी खुद ही कॉल की है। ठीक है, दौरान तफ्तीश जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो SHO साहब को पता चल गया था कि ये वो हुआ इसने किया है। ठीक है, वो इधर आए हैं, उन्होंने इसको कहा कि अगर तुमसे गलती हुई है तो मान जाओ। ये नहीं माना। ठीक है, फिर वो इसको ले गए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वहाँ पे ये माना है कि जी ये मेरे से हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा फिर वजह बताइए, वजह पूछी इससे, फिर इसने वजह बताई है, तब मुझे वाकई का इल्म हुआ है। इससे पहले अल्लाह जानता है कि मुझे वाकई का इल्म नहीं, हाथ चला के नहीं की, मैं उसके ऊपर ऐसे बैठ गया था तो मैं उसे डरा रहा था बस। मुलजिम को इन्होंने झूठी 15 कॉल चलाई थी वारदात की कि हमारे घर में ऐसे ऐसे डाकू आए हैं। 3 लोग थे, वो 2 मसल्ला पिस्टल थे, एक छुरी था। तो मज़ामत पे उन्होंने छुरी चलाई है तो वो मेरी बेगम मरियम जो मकतूला है उसको लगी है, उसका गला काट गया है तो वो कत्ल हो गई। तो हम मौके पे गए, SP साहब ASP साहब, हमने देखा उधर लड़की को जो बेड पे लेटी हुई थी मकतूला, तो उसको प्रॉपर ज़बह किया गया था। वो कोई मज़ामत की वजह से या ऐसा लग नहीं रहा था। तो हमने उधर इलाके को देखा, सारा चेक किया, तो वो कोई एग्जिट एंट्री नहीं थी डाकुओं के आने की, कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। वैसे सारा कुछ उन्होंने खुद बखेरा हुआ था। हमें शक गुजरा कि ये कत्ल है, वारदात नहीं है। तो हमने ये कॉलर जो है उसका मामू अवैस और उसका अजीम जो कातिल है उसकी फील्डिंग लगा दी सिविल पार्चात में कि इनका ख्याल रखना, इन पर नज़र रखना, ये दाएँ बाएँ ना हों। तो हम कार्रवाई करते रहे। उधर क्राइम सीन वाले BFSA वाले आए थे सारे, हमने अफसरान, बड़े अफसरान आए थे। तो हमने कोई इंक्वायरी वगैरह, महल्ले से इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन की,
उसके बाद हम इसको थाने ले आए तो हमने इसके इंटरोगेशन किया तो वो ये ब्रेक हो गया कि इसने कहा मैंने कत्ल किया, ये वारदात वाकई नहीं थी। ठोस वजह कोई लड़का बता नहीं सका, वो एक सिर्फ बहाने कर रहा है, जो कि पुलिस ने उसे इतराफ़ जुर्म तो करवा लिया है और अब इसी बिना पे उसकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई है, उस पर केस चलेगा और कत्ल की लड़की को मासूम लड़की को कत्ल करने का जुर्म उस पर आया। 25 साल मरियम एक स्कूल टीचर थी, बच्चों को पढ़ाती थी और अभी शादी उसकी को 6 दिन हुए थे, 6 साल का निकाह था लेकिन 6 दिन में ख़त्म हो गया और इतना भयानक अंदाज से उस लड़के ने इसको कत्ल किया कि जो सोच से भी बाहर है। इस केस से मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल। थैंक यू।